10 अप्रैल को पूरे 4 साल हो जाएंगे इस हुकूमत को। इमरान खान साहब के 3.5 साल में 1.5 साल कोविड का भी था, 4 साल हो गए हैं। और वजीर आजम साहब का भी बयान था, मेरी नज़र से गुजरा, वो ये कह रहे थे अब हमें गुर्बत, ग्रोथ और रोजगार की तरफ तवज्जो देनी होगी। तो 4 साल से आपकी तवज्जो किधर थी? तरमीमों में थी क्या तवज्जो? दूसरी तरफ आज मैं देख रहा था कि अखबार में, बिजनेस रिकॉर्डर में खबर थी कि 36 अरब डॉलर जो है पाकिस्तानी हुकूमत जो है अपना जो एनर्जी सेक्टर का कर्जा है उसके लिए कर्जा लेने जा रही है ताकि बिजली की कीमतें कम हो। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कभी एक तरफ ये खबर लगाते हैं, दूसरी तरफ वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इतने ऑर्डर आ गए हैं, इतने ऑर्डर आ रहे हैं जहाज़ों के कि अब हमें शायद 6 महीने में IMF को छोड़ना ना पड़ जाए। तीसरी तरफ वो हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब डेवोस गए और डेवोस में गए और वहाँ जाके वो कह रहे हैं कि ख़ास IMF की चीफ से मिलेंगे, वहाँ मिल गए हैं, मुलाकात हो गई है। और वो जो बिजनेस मैनों के लिए रिलीफ लेने गए हैं, टैक्स की छूट और बाकी छूट, तो वो अगर कोई ऐसी अच्छी खबर होती तो अब तक आ चुकी होती, वो मेरे ख्याल से नाकाम हो गए। लेकिन अजीब बात है कि जब आवाम के लिए कोई चीज़ लेनी होती है इन्हें, तो ये जो है IMF से कहते हैं जी पूछ के बताएंगे, और अपने रिलीफ जो है वो धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं। अभी ये मेरे साथी बताएंगे, ये तो गवाह हैं इसके, और इन्होंने शायद वोट दिया कि नहीं दिया। अब 2 दिन पहले जो है वो इलेक्शन एक्ट को अमेंड कर दिया और असाजात जो है उसकी पाबंदी जो है डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कोई उसको अगर वो किसी को लगे कि जी उसके असाजात से उसको सिक्योरिटी रिस्क है तो वो जो है उसको 1 साल के लिए रोक सकता है। कमाल की बात है। ये चीज़ IMF कह रहा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन सबके असाजात जो हैं बताए जाएं। उल्टा वो करने के इन्होंने अपने असाजात के लिए भी कोई गुंजाइश निकाल दी और उसके लिए IMF की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, खुद ही कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब अवाम की बारी आती है तो अवाम को जो है कहते हैं कि जी IMF से पूछ के बताएंगे, और जहां अपने रिलीफ लेने हो तो टकाटक लेना शुरू कर देते हैं। कर्जों की सूरत हाल ये कि 6 माह में 4.5 अरब डॉलर, जिसमें IMF के 1.2 अरब डॉलर नहीं है, ये इन्होंने बैरून मुल्क से कर्ज लिया। लेकिन इस कर्ज में ये कहते हैं कि मुल्क बड़ा स्टेबिलिटी, पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है। आखिरी पाकिस्तान ने बॉन्ड किया था आलमी मार्केट में फरवरी 2022, इमरान खान की हुकूमत से 1.5 महीने 2 महीने पहले। उस वक्त से लेकर अब तक एक बॉन्ड नहीं कर सके। फिर दूसरी चीज होती है कमर्शियल लैंडिंग। जैसे मैं और आप बैंक जाते हैं, अक्सर हमें बैंक कहता है नहीं नहीं हम आपको लोन नहीं देते क्योंकि आपकी आमदनी नहीं है या आपके असासे नहीं है। पाकिस्तान को कमर्शियल लैंडिंग भी जो है पिछले 4 साल से तकरीबन फ्रीज हुई है। तो ये आलमी दुनिया में ये IMF प्रोग्राम में होने के बावजूद जो है इनकी सूरत हाल है। फिर उसके बाद ये UAE जो 3 अरब डॉलर उन्होंने हमें डिपॉजिट दिया हुआ था, UAE अब पिछले दिनों इसहाक डार ने एकदम शोशा छोड़ा है कि जी UAE को 1 अरब डॉलर हम वापस कर देंगे फौजी फाउंडेशन या फौजी ग्रुप के शेयर। अब मैं सोच रहा हूँ फौजी ग्रुप के शेयर तो हुकूमत की मालियत ही नहीं है, तो ये हो क्या रहा है, इसके पीछे साइंस क्या है? तो फौजी ग्रुप के अगर शेयर UAE को देंगे तो हुकूमत पाकिस्तान को इनके पैसे देगी। दूसरी तरफ जो 2 अरब डॉलर रह गए हैं, अखबारों में बताया जा रहा है कि UAE ने डिमांड की है 6.5% सूद, उस पर शरह सूद 6.5%। तो आप ये फ्रेंडली कंट्रीज आपको जो है आसान शराइत पे नहीं दे रही। वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक 2-2% पे लोन दे देती है और आप फ्रेंडली कंट्रीज से 6.5%। इसका मतलब ये है कि आप उनसे मार्केट टर्म पे ले रहे हैं। आपको जो है वो जो आप बातें कर रहे हैं कि हमारे बड़े ताल्लुकात और हमारी बड़ी, ये 6.5% तो ये वो वाला चीज़ नहीं होती। इमरान खान के दौर में तो 3% में मिल रहा था, तो ये आप जो है 6.5% पे ले रहे हैं, तो कौम को इस पर जवाब दे। फिर उसके बाद सऊदी अरब की बात आई। अब सऊदी अरब ने भी हमें डिपॉजिट दिया हुआ 4 अरब डॉलर के करीब। सुनने में आ रहा है कि हम उसमें जो है अपने जहाज़ देंगे। चले अच्छी खबर है क्योंकि हम अपना कर्ज तो उतार ही नहीं पाए, और कर्ज जो है सूरत हाल ये कि जो 1994 में या 95 में नून लीग की हुकूमत ने 400 मिलियन डॉलर UAE से कर्ज लिया था, आज तक हम वो नहीं उतार सके। तो इसलिए हमें दुनिया भी कर्ज नहीं दे रही, और ख़ास तौर पे इनको नहीं दे रही क्योंकि ये इतनी छोटी रकम नहीं दे सकते, बात करते हैं ये अरबों डॉलर की। इलेक्शन एक्ट की मैंने आपसे बात कर दी, बाकी मेरे साथी इसमें बताएंगे कि हो क्या रहा है। फिर जो है IMF की जो
जो इलेक्शन एक्ट की एक बात ये कि इलेक्शन एक्ट में मैं एक और बात कहना ये चाहता था कि हम पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। अगर आपने ये एक्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, अपने आप को आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आपको इतने सिक्योरिटी के मसले हैं तो आप जो है घर जाए, आप क्यों इस पे जो है आगे चल रहे हैं। फिर दूसरी, आप आज ही की खबर है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपकी इकॉनमी बहुत वल्नरेबल है। अब वो कह रहा है कि 3 वजहों से वल्नरेबल है। एक, वो कहता है कि आपका क्लाइमेट रिस्क बहुत बड़ा है। दूसरा, वो कहता है कि रीजनल सिक्योरिटी, आई एम रियली कंसर्न अबाउट ये जो ईरान का हो रहा है, और आज ट्रंप का स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा। और तीसरी चीज, टाइट ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन। इसी को आगे लेते हुए चलें, IMF ने भी इस साल कह दिया है कि पाकिस्तान की माशी ग्रोथ जो है 3.6, पहले वो कह रहा था, उन्होंने 3.2 कह दिया। हुकूमत एक तरफ कह रही थी कि 4.5% होगी इस साल, और एहसन इकबाल साहब का उड़ान प्रोग्राम कह रहा था कि 7% होगी। और ये जो है आलमी बैंक जो है इसको इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स, नून लीग हो और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इनकी चौथी 5वीं हुकूमत है, जहां एक्सपोर्ट्स इनको मिलती है उससे नीचे आ जाती है। $2.4 अरब पे आ गई दिसंबर के महीने में एक्सपोर्ट। तो पाकिस्तान अब बाकी एक्सपोर्ट में जो है, ये मेरे साथी बताएंगे कि अफगान ट्रेड, ट्रांजिट और ये तमाम चीज़ें। ये बाकी आखिरी में मैं सिर्फ आपके 1-2 बातें और अर्ज करना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुल्क में इस वक्त जो है फूड इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है। गंदम की कीमतें जो है आसमान को छूने लग गई हैं। ये वही पंजाब हुकूमत थी जो 12 रुपए की रोटी में जो है मियाँ साहब और उनकी जो बेटी हैं, जो वजीर आला हैं, वो तंदूरों के राउंड मार रही थी कि 12 रुपए की रोटी मिल रही है, और जो है फलां जो है 90 रुपए किलो आटा हो गया। पहले तो 70 रुपए किलो आटे की बातें कर रहे थे। इस वक्त मुल्क में 5,000 रुपये मन जो है गंदम का रेट हो गया है। किसान से गन पॉइंट पे छापे मार मार के 2200, 2300, 2400 रुपये में ली, और जिनको दिलाई अब उन पे ना छापे ना कुछ, और 5,000 रुपये में ब्लैक हो रही है। फिर इसके बाद पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दी है, KP में नहीं जाने दे रहे, कहीं और नहीं जाने दे रहे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। और जब आवाम को रिलीफ देने का टाइम आता है, उस वक्त जो है ये रिलीफ आवाम को नहीं देते। मिसाल में ऐसे देता हूँ कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे हुई, अभी जो है इन्होंने 5 रुपये जो है उस पर जो है मजीद पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के 85 रुपये कर दिया। 1 जनवरी को गैस की कीमतें नीचे होनी थी, उधर जो अली परवेज मलिक साहब कह रहे हैं वजीर आजम ने कहा है कि इस दफ़ा गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वो सारा का सारा अपनी जेब में डाल लिया। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में दूसरी दफ़ा 4 साल में जो है गंदम का क्राइसिस आया है। पाकिस्तान की जो आवाम है, मैं आपको सिर्फ हाउस होल्ड ये मैं लाया हूँ, साथ बात लंबी हो जाएगी, इस पर पहले भी डिस्कशन हुआ है बहुत दफ़ा। ये बताता है, हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है ये, हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड सर्वे। वो ये बताता है कि पाकिस्तान में लोगों ने अपनी खुराक कम कर दी है। जैसे गंदम थी, आटा, मैं तो हैरान हो गया, मेरे लिए भी ये बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। पाकिस्तान में अंडा भी एक लग्जरी है। पहले हम गोश्त तो समझते थे लग्जरी है, लेकिन मैं अंडे को नहीं समझता था। औसतन 2018-19 में एक शख्स 3 अंडे पूरे महीने में खाता था, 3, यानी हर 10 दिन में 1 अंडा। वो भी कम होकर 2.8 अंडे हो गए। इसके अलावा इन्हीं का ये सर्वे बताता है कि 2018-19 में मुल्क में जब रोजगार था तो 54.8% लोग जो है वो मुलाजमत करते थे, और बाकी लोग अपना कारोबार करते थे। वो बढ़ के 60% हो गया। और जो माशी पस्ती की वजह से 2018-19 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, 2018-19 में रेमिटेंसेस पे 5% आबादी हमारी डिपेंड करती थी। अब वो बढ़ के 7.77% हो गई है। और उसी वक्त 2018-19 में गिफ्ट्स पे 2.12% लोग गिफ्ट्स और डोनेशन पे जो है अपना गुजर बसर करते थे। वो 4.57% हो गई है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में कितनी गुर्बत बढ़ गई है। तो अब मैं अपने साथियों को दावत देता हूं कि वो भी जो है थोड़ा इसमें जो है अपनी बात करें। जी, मुज़म्मिल असलम साहब ने बड़ी जामे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर ली है। उसके बाद इतनी चीज़ें बची नहीं हैं, सिर्फ 2, 4, 5 चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा ट्रेड पे रहूँगा और ये हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर। इस जो जुलाई से दिसंबर तक का जो डेटा है स्टेट बैंक अपलोड करता है, इकोनॉमिक डेटा, उसके मुताबिक भी अगर हम देखें, हमें उसके ऊपर भी इतराज़ात हैं। हमें पता है कि वो सारी चीज़ें ठीक भी नहीं होती, उनके भी सोर्सेज जो हैं वो ठीक नहीं हैं।
जैसे कि इंपोर्ट की फिगर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इस साल 6 महीने की इंपोर्ट्स हैं वो $31.325 बिलियन की हुई हैं। लेकिन ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो बैंक से प्रोसीड्स जो हैं वो बाहर के मुल्क गई हैं, हमने जो गुड्स मंगवाई थी उसके अगेंस्ट। इसके अंदर वो रकम शामिल नहीं है जो हुंडी, हवाला या इधर उधर से जो कस्टम्स वैल्यू आप कह लें उसके मुताबिक चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं, ये वो वैल्यू नहीं है। वो IMF का भी पिछले साल एक आया था कि आपकी जो कस्टम्स की वैल्यू है इंपोर्ट की वो इतनी है और आपकी जो इंपोर्ट्स एज पर स्टेट बैंक हैं वो इतनी है, वो भी तकरीबन $11 बिलियन का डिफरेंस था। अगर उसी हिसाब से हम $5 बिलियन 6 महीने का इसके अंदर जमा करें तो तकरीबन $35-36 बिलियन की ये 6 महीने की हमारी इंपोर्ट्स की वैल्यू है। एक्सपोर्ट्स जो है हमारी $15.5 बिलियन की हैं, तकरीबन अच्छा खासा डेफिसिट है। फिर भी हमारा अगर इंपोर्ट से ड्राइव करके ही हमने GDP अपना बढ़ाना है तो फिर भी हमारा GDP जो है वो बढ़ नहीं पा रहा। ये कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अगर आपने इंपोर्ट्स इतनी बढ़ा ली, GDP की तो छलांगें लगानी चाहिए, 5% पे चला जाए, 5.5% पे चला जाए। फिर आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं जाके IMF की और कह रहे हैं जी हमारे से ये नहीं होगा, और फिर आप वैल्यू जो है वो रिड्यूस करा रहे हैं। जो आपने प्रोजेक्शन दी हुई थी अभी आप उसे 3.2 पे लेके आ रहे हैं उस प्रोजेक्शन को भी, और वो भी नहीं अचीव होगी। वो भी ये लाइव स्टॉक में और एग्रीकल्चर में और माइनर क्रॉप्स में, मेजर क्रॉप्स में डालेंगे, जिसके डिटरमिन करना ही बड़ा मुश्किल है कि ये पाकिस्तान के अंदर इसकी ग्रोथ क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या है। ये बहुत मुश्किल काम है डिटरमिन करना। PBS के डेटा से जो है वो सारा पता नहीं किधर से निकालते हैं, अल्लाह जानता है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज का भी डेफिसिट है। जो पाकिस्तान ने अपनी मुल्क से बाहर के मुल्कों को सर्विसेज दी हैं, मतलब इनकी एक्सपोर्ट है वो है 4.7 बिलियन की, और जो हमारे जैसा गरीब मुल्क जो है वो बाहर के मुल्कों से सर्विसेज ले रहा है और वो सर्विसेज की वैल्यू उनसे ज्यादा है जो एक्सपोर्ट कर रहा है। वो हमारी है $6.5 बिलियन की, 6 महीने की वैल्यू बता रहा हूँ। ये भी $1.74 बिलियन का हम सर्विसेज में भी डेफिसिट में है, जो कि इससे पिछले साल ही अगर देख लें 25 के अंदर वो $1.5 बिलियन का डेफिसिट था, ये भी इस साल बढ़ गया। प्राइवेट उसके बाद आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है $207 मिलियन की हुई है 6 महीनों के अंदर, जो कभी 2, 3, 4 बिलियन की भी 6 महीने में होती थी। और पिछले साल की भी अगर बात करें तो 1.343 बिलियन की थी जुलाई 25 से दिसंबर 25 तक, और इस साल $207 मिलियन की है। ये -80% रिडक्शन है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर, और ये चीज दिखाती है कि कोई बाहर का बंदा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। लोग उल्टा यहां से पैसे लेके वापस जा रहे हैं। ये भी इस चीज का सबूत है, ये भी डेटा के अंदर मौजूद है कि पहले अगर जो डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स रीपेट्रिएट पाकिस्तान से होते थे, जो फॉरेन कंपनीज यहाँ आके अपने कारोबार कर रही थी, वो पिछले सालों में ज्यादा पैसे रीपेट्रिएट होते थे। जैसे अगर पिछले 6 महीनों का कंपैरिजन कर लें इन 2026 वाले जो है वो 6 महीनों के साथ, ये वाले और पिछले साल वाले जुलाई टू दिसंबर, तो 1.56 बिलियन था पिछले साल, इस साल 1.25 बिलियन है दिसंबर तक का 6 महीने का। ये भी मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ से लोग कारोबार बंद करके पैसा निकाल के और बाहर जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है। हर सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी माइनस, इंपोर्ट्स ऊपर, एक्सपोर्ट नीचे, सर्विसेज की हों, ट्रेड की हों, जिस तरह की आप मर्जी कह लें।